हेलो बच्चों, नमस्ते। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक के 5A अभ्यास के सारे क्वेश्चन बता दिए थे। ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5A का 7वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, ए के किस मान के लिए a+4 3a समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या देखना होता है कि जिसका सर्वांतर समान हो। पहला तो ये पता हो। दूसरा, अगर 3 पद समांतर श्रेणी के हैं और वो लगातार दिए हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, ये जानकारी करने के लिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, मध्य पद का दुगना और अन्य दो पद यानी कि जो अगला पद है और पिछला पद है उन दोनों का योग। ऐसा करने से जो भी मान आपको ज्ञात करना हो वो निकल के आ जाता है। तो देखिएगा, माना x बराबर a, y बराबर a+4 और z बराबर 3, इतना आ गया। अब जब x y z समांतर श्रेणी में हो, x y z समांतर श्रेणी में हो तब क्या होगा, मध्य पद का दुगना यानी कि 2y बराबर x+z। तो 2 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है, a+4 है। इधर x+z a+3 है, तो ये हो जाएगा 2a+8 इक्वल टू 4a, 3a और a 4a, 8 इक्वल टू 4a। ये वाला जो 2a है इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 4a से हम 2a को घटा देंगे, 8 इक्वल टू 2a, तो 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8/2, a इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। a के लिए a बराबर 4 के लिए ये वाला जो पद है ये सभी समांतर श्रेणी में हो जाए। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिखा है कि अगले 3 पद लिखिए। तो अगले 3 पद हम तब लिख पाएंगे जब हमें उस श्रेणी का सर्वांतर पता और हमें उसका पहला पद। तो देखिएगा, इस श्रेणी का पहला पद तो हमें दिया गया है 5, लेकिन जब श्रेणी का पहला पद दिया है इससे कुछ नहीं होने वाला, पहले हमें निकालना पड़ेगा सर्वांतर। और जब सर्वांतर निकाल लेंगे फिर अगले कितने भी पद पूछे जाएं, एक फार्मूला है अपने पास, Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लगाएंगे और जो भी क्वेश्चन का जो भी अगला पद पूछा होगा, 5वां, 7वां, 10वां, 20वां, जो भी पूछा होगा ये फार्मूला हम लगाएंगे और n की जगह वही मान रख देंगे। जैसे तीसरा पूछा है तो n की जगह 3 रख देंगे, चौथा पूछा है तो n की जगह हम 4 रख देंगे, 10वां पूछा है तो n की जगह हम 10 रख देंगे। इस तरह से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो उसके पहले हमें क्या पता हो, केवल a और d, यानी कि a प्रथम पद और सर्वांतर d। तो देखिएगा, ये जो श्रेणी है इसमें प्रथम पद हमें दिया है, प्रथम पद a बराबर 5। अब सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सर्वांतर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद ये है और पहला पद ये है, यहाँ पे 14/3 माइनस 5, इधर 1 मान लेंगे, लासा आया 3, 14 माइनस 15 बराबर -1/3। तो d का मान निकल आया -1/3। जब ये d का मान अपने पास हो गया, a का मान और d का मान, अब इन्होंने कहा अगले 3 पद निकालिए। तो देखिएगा, ये है पहला पद, ये है दूसरा और ये है तीसरा, ये चौथा। तो अगले पद हमें कौन से निकालने, T5, T6 और T7, वही अगले 3 पद होंगे। तो जब हम T5 निकालेंगे तो इसके लिए हमने आपको बताया जैसे Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो आएगा इधर उससे कम रखा जाएगा। तो जैसे हमें T5 निकालना है तो हम यहाँ पर रखेंगे a+4d। बड़े आराम से ये 5वां पद निकल आएगा। तो a का मान हम रख देते हैं यहाँ पे 5 प्लस 4 गुणा d की जगह -1/3, 5 माइनस 4 एकम
4, 4/3। इसके नीचे 1 मान लेते, लासा कितना आया 3, 3×5 15 -4, ये आ जाएगा 11/3। ये आपका 5वां पद। जब 6वां पद निकालना होगा T6, a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5D। a का मान कितना है 5 × 5, d का मान -1/3। इसके नीचे एक मान लो 3 आ गया, 3×5 15 -5 10/3। ये निकलेगा आपका 6वां पद। अब निकालना है 7वां पद। T7a प्लस 6D, एक कम करके लिखना है तो a का मान 5 6 × -1/3। इसको काट तो 3 दूनी 5 माइनस ये माइनस 2 1 2, 5 में से 2 चला गया 3। अगले 3 पद क्या निकल के आए, अगले 3 पद ये हो जाएंगे आपके 11/3 10/3 और 3। ये रहे अगले 3 पद। अगला सवाल है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 दिए। देखिएगा हमें प्रथम पद भी दिया और सर्वांतर दिया, और कितने पद निकालने हैं 3 पद। तो देखिएगा पहला पद तो आपका यही हो जाएगा T1 बराबर a होता है केवल, तो T1 बराबर हम रख देंगे यहाँ पे 1/2। ये तो निकल आया पहला। जब हम दूसरा पद निकालेंगे T2 तो यहाँ पे आएगा a प्लस d। अच्छा कौन सा सूत्र यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं, ये वाला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान के चलो 1 निकालना है तो T1 a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 से 1 जाएगा 0 तो a प्लस 0 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ये केवल 0। तो T1 बराबर क्या आया a प्लस 0, तो T1 बराबर क्या आएगा केवल a। इसलिए हमने रखा T1 बराबर a और a का मान रख दिया। अब हमें निकालना है T2, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 से 1 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा a प्लस डी। देखिएगा हमने लिखा T2 बराबर a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस d की वैल्यू कितनी है -1/6, ऐसा रख देंगे। एलसीएम इसका दोनों को लेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा -1, तो ये हो जाएगा 2/6। तो इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 1/3। यह आया इसका दूसरा पद। अब देखते हैं तीसरा पद, तो T3 a प्लस 2d, यही तो आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -1/6। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 = 1/6। तो ये आया अपना तीसरा पद। तो देखिएगा श्रेणी क्या बनी, श्रेणी के 3 पद जो हैं वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे। पहला पद है 1/2, दूसरा 1/3, तीसरा 1/6। ये आपके आए आंसर। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बच्चों, हमने आपको बताया है कि जैसे किसी श्रेणी का प्रथम पद निकालना है तो बस श्रेणी को आप देखिए और देखते ही आप बता देंगे इसका प्रथम पद क्या है। तो जैसे ये श्रेणी है, इसको हमने देखा तो शुरू में कौन सा अंक आया, ये आया, तो आपका प्रथम पद क्या हुआ 2। तो यहाँ पे लिख दोगे प्रथम पद बराबर 2, प्रथम पद a बराबर 2। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल श्रेणी को देखा और देखने के बाद जैसे ही हमने देखा उसको पता लग गया हमें कि प्रथम पद ही उसका प्रथम पद a बराबर लिखा जाएगा। ठीक भाई, प्रथम पद है तो प्रथम पद ही लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए सर्वांतर, तो सर्वांतर के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, केवल क्या करना होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। और अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो आप कोई भी 2 पद ले लीजिए कहीं से भी, या तो ये 2 पद ले लीजिए, ये 2 पद ले लीजिए, या शुरू के 2 पद ले लीजिए, उसमें जो बाद वाला पद है उसमें से पहले पद को घटा दीजिएगा, आपका सर्वांतर निकल आएगा। देखिएगा कैसे, जैसे ये -2 है, इसमें से प्लस का 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -4, सर्वांतर आ गया। अब देखिए हमें और जांच करनी है, मान लो इस पद से देखना है तो यहाँ पे हम -6 से -2 घटाएंगे तो -6, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया -4।
तो हमने आपको बताया कि श्रेणी का अगर प्रथम पद देखना है तो उस श्रेणी को आप देखिएगा और तुरंत उसका जो पहला पद है वही आपका प्रथम पद ए हो जाएगा। सर्वांतर, तो आप अगर समांतर श्रेणी है तो पिछले पद में से अगले पद को घटा दीजिए, ये कहीं से भी आप कर सकते हो, तो आपका ये सर्वांतर निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों आपकी 5A अभ्यास इस समय समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 5B के सभी क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद।